अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होपफुली तमाम अहबाब ठीक हैं। आपको पता है कि करेक्शन बेसिकली सेकेंड ईयर के अंदर भी और अदर एग्ज़ाम्स के अंदर भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हमारी आज की डिस्कशन कंजंक्शंस के ऊपर है और किस तरह ये गलत इस्तेमाल होती हैं और किस तरह इनको ठीक किया जाएगा। बेसिकली कंजक्शंस की जो गलतियां हैं ना वो हमेशा पेयर की शक्ल में आती हैं और इसलिए आपको इनको ज़ुबानी याद करना पड़ेगा। आपको 2 3 4 दफ़ा 5 दफ़ा इसको लिख के अपने सामने रखना पड़ेगा कि अगर बोथ का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है तो फिर इसके साथ दूसरी कंजक्शन कौन सी आएगी, और अगर जनाब अलीना जी नन अदर इस्तेमाल होता है तो फिर उसके साथ कौन सी लफ्ज़ आएगा, अगर नॉट ओनली इस्तेमाल होता है तो फिर आपके पास उसके साथ वाला कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल होगा। तो फिर आपने बेसिकली इसकी पूरी एक लिस्ट बना के मुख्तलिफ सेंटेंसेस को अंदर इसको अटैच करके ना इसको याद करना होता है, ज़ुबानी याद करना पड़ता है। अब आपके सामने हम रोज़ाना 1 2 3 तक इन कंजक्शंस को कवर करने की कोशिश करेंगे। होपफुली आप समझेंगे तो आपको सुनेंगे तो समझ आ जाएगी। मोरओवर आपके पास सामने एक सेंटेंस है, नाउ ही इज़ इल बट ही कैन कम टू स्कूल। ये फ़िक्रा गलत है, ये बेसिकली गलत सेंटेंस लिखा हुआ है। जब भी फ़िक्रे के अंदर दाओ इस्तेमाल हो या आल्दो इस्तेमाल हो, इसके साथ हमेशा येट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई भी दूसरे फ़िक्रे के अंदर और लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ हो, बट हो या कोई और भी हो, तो आपने इसको काट के हमेशा यहाँ पे येट अटैच करना होता है। ये बात याद रखने वाली है। अब आपको एक बात अपने दिमाग में आपने कंफर्म करनी है कि अगर फ़िक्रे के अंदर फ़िक्रे का जो स्टार्ट है वो बेसिकली हो, उसमें इस्तेमाल हो रहा हो आल्दो, या उसके साथ जनाब जी दाव का लफ्ज़ लगा हुआ हो, तो इसके साथ दूसरा जो सेंटेंस होगा उसके अंदर हमेशा येट इस्तेमाल होना चाहिए। अगर कोई भी और लफ्ज़ यहाँ पर मौजूद है तो आपने उसको काट देना है और काट के वहाँ पे किस चीज़ को लिखना है, येट को, तो तब जाकर वो फ़िक्रा ठीक होगा। इसका मतलब ये है कि अगर हम इस फ़िक्रे को ठीक करें तो हमारा होगा दाव ही इज़ इल येट, येट ये लफ्ज़ हम इस्तेमाल करेंगे, येट ही कैन कम टू स्कूल, तो तब जाकर ये फ़िक्रा करेक्ट कंसीडर किया जाएगा। आई होप कि आपको इस बात की समझ लग गई है। अच्छा, अब मैं एक सेंटेंस आपके सामने एक और लिख देता हूँ जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि यार ना आप खुद करने की कोशिश कीजिएगा। दाओ, लिख देता हूँ मैं, लिखना स्टार्ट कर दें। दाओ ही इज़ पुअर, कॉमा ही कैन बाय अ कार। अब आपके सामने ये सेंटेंस है और आपको पता है कि ये वाला जो सेंटेंस है ये गलत है। आपने इसको सही करना है और मुझे बताना है कि आपको कितना इसका समझ आई है। अच्छा, अब आप दूसरे पे आ जाएं, बोथ एंड एज वेल एज। अब गौर कीजिएगा कि अगर किसी भी फिक्रे में बोथ हो तो आपने एज वेल एज नहीं लगाना, ये आपने नहीं लगाना, बल्कि इसके हमेशा दूसरे हिस्से के अंदर आपने जो लफ्ज़ इस्तेमाल करना है दैट इज़ एंड। सो बोथ के साथ आपने हमेशा जो लफ्ज़ इस्तेमाल करना है दैट इज़ एंड। अब ये फ़िक्रा लिखा हुआ है ही इज़ बोथ इंटेलिजेंट एज वेल एज हार्ड वर्किंग, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये फ़िक्रा गलत है। यहाँ पे इसका ओरिजिनली क्या सेंटेंस बनना चाहिए, ही इज़ बोथ, क्या बनना चाहिए जनाब, ही इज़ बोथ इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग, एंड हार्ड वर्किंग। सो आपने याद रखना है कि जो बोथ का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा उसके साथ आपने हमेशा कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करना है, कौन सी कंजक्शन इस्तेमाल करनी है, एंड इस्तेमाल करनी है। अगर बोथ फिक्रे में लगा हुआ है और आप यहाँ पर एंड की जगह पर कोई और लफ्ज़ आ गया तो आपने फ़ौरन उसको काट देना है और काट के क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करना है, एंड इस्तेमाल करना है, तब जाकर वो फ़िक्रा ठीक होगा। ठीक है जी, होपफुली आपको इतनी बात की समझ लग गई होगी। सो आज दो ही लफ्ज़ आपने अपने दिमाग में बिठाने हैं, अपनी कॉपी के ऊपर लिखने की कोशिश करनी है। पहला कौन सा है कि अगर आल्दो या दाओ इस्तेमाल हो तो उसके साथ येट इस्तेमाल करते हैं। दूसरी कौन सी चीज़ है, अगर बोथ इस्तेमाल हो तो उसके साथ एंड इस्तेमाल करते हैं, एज वेल एज इस्तेमाल नहीं करते। या कोई और भी लफ्ज़ आ रहा हो तो दूसरे फिक्रे के अंदर आपने उसको काट के एंड इस्तेमाल करके उसको ठीक करना होता है। होपफुली आपको समझ लग गई है। सी यू इन द नेक्स्ट